15 सालों से इस बात को उठा रहे हैं कि सड़क छेकने वालों को, चोरों को, लुटेरों को, लड़कियों को भगा ले जाने वालों की सरपरस्ती कौन कर रहा है। सूत्रों के हवाले से यह भी बात सामने आ रही है कि जो लड़की जिसको हम लोग मुजरिम समझ रहे हैं, उसका यह कहना है कि किसी नेता के पास हम गए थे और मदद मांगने के लिए, उसी ने मेरा वीडियो बना करके मुझे इस जंजाल में फंसाया है। लेकिन अब वो गर्लफ्रेंड का नया नया तरीका हो रहा है और समाज की बेहयाई इस कदर है कि अपने बेटे और बेटियों को दूसरे के ड्राइंग रूम में बैठा रहा है। अपनी बीवी और अपनी बेटी के साथ जवान बेटियां वहां नाश्ता पेश कर रही हैं और इन बाकिरदार लोगों को, इन बड़े लोगों को शर्म हया भी नहीं आती है कि उसकी बेटी बेटी है, नौकरानी है या बाजारू है। तो सजा देने में तो कोई पहल नहीं होती है। लोग चटखारा लेकर इन खबरों को देखते हैं। बस्तियों में लोग ऐसी ऐसी फैमिलियों को बिल्कुल बाइकआउट करना चाहिए। ऐसे लोग लफंगे किस्म के लोगों को, रोड रॉबर्स को, है ना, इस किस्म के भगोड़ों को कुछ खास पार्टी के खास लोग तो समर्थन देते रहे हैं। बेहयाई और बेगैरत की जो घटना किशनगंज जिला में घटित हुई है, इस मामले में पुलिस रात दिन छानबीन कर रही है, लेकिन पुलिस के हाथ शायद अभी कुछ नहीं चला है या फिर आप और हम तक ये बात नहीं पहुंची है। इसी बीच बिहार AIMIM सदर अख्तर उल इमान साहब ने भी अपनी बात रखी है और उससे पहले आपने जनाब मास्टर मुजाहिद साहब, पूर्व विधायक कोचाधामन और जदयू नेता को भी आपने सुना है। सूत्रों के हवाले से यह भी बात सामने आ रही है कि जो लड़की जिसको हम लोग मुजरिम समझ रहे हैं, उसका यह कहना है कि किसी नेता के पास हम गए थे और मदद मांगने के लिए, उसी ने मेरा वीडियो बना करके मुझे इस जंजाल में फंसाया है। तो ये बहुत ही गंभीर मामला है। अब क्या सच्चाई है, मामला जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन पर्दे के पीछे कौन है, ये बात अभी भी रहस्य बनी हुई है। आपको क्या लग रहा है कि पर्दे के पीछे और कौन हो सकते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं गफार फौजी और आप देख रहे हैं फौजी ब्लॉग। वक्त इन कमीनों ने और इन कमीनी बेटियों ने किशनगंज के पूरे वकार को मिट्टी में मिला दिया है और इन कमीनों को जितनी भी सजा दी जाए वो कम से कम है और आवाम ही पूरी तरह बर्बाद होकर रह गई है। पर्दे का निज़ाम पारा पारा हो गया है। महरम और गैर महरम की तमीज़ बाकी नहीं रही है। बारात में लड़कियां मर्दों के साथ बैठकर बारात जा रही हैं। मैयत शादी हो, औरत और मर्दों का इख्तलात बिल्कुल हो गया है, जिसकी वजह से इस किस्म की बुराइयां और बेहयाइयां परवान चल रही हैं। वलियों को भी कहा गया है कि वली सिफत मर्द हो, वली सिफत औरत भी हो, तो दोनों को एक जगह बैठा हुआ नहीं देखा जा सकता है। इन कमीनों ने अपने गाँव का, अपने ख़ानदान का नाम तो बदनाम किया ही है, साथ साथ किशनगंज की पूरी सरजमीन, हिंदू मुस्लिम सारे लोग यहाँ जिस तरह से मिल के साथ रहते हैं, हया के साथ रहते हैं, इन कमीनों ने इसको बर्बाद कर दिया है। प्रशासन का भी इसमें एक दूसरे तरह का रवैया देखने को मिला, क्योंकि जो दोषी वो गिरफ्तार भी हुए थे, लेकिन 3 दिन के अंदर उनको बेल मिल जाता है। इस पर क्या कहना है? नहीं, आप उस पर बात करेंगे। हम लोग तो SP से भी मुतालबा करते हैं कि साहब ये मामला बड़ा संगीन है और इसको पूरे तौर पर आप देखिए, है ना। अब तकनीकी क्या मामला है, हम लोगों ने जहाँ तक मालूम किया है कि कानून में ही कोई लोच है जो इन लोगों को बेल मिल गया है, लेकिन और भी मुकदमात हुए हैं। देखिए इस पर क्या होता है। सूत्रों से एक खबर है हमारे पास और पुख्ता खबर है कि लड़की का कहना है कि हमसे जो काम करवाए जा रहे थे, इससे पहले मैं किसी काम के लिए गई थी तो मेरा वीडियो बना लिया गया और इसके एवज में उसमें एक किया, फिर मैं उस दलदल में फंसता चला गया। मुमकिन है। अगर ऐसी बात भी है तो ये और तहकीक का मसला है कि अगर किसी के पास काम के लिए गया है तो जाहिर है कि कोई सफेद पोशी होगा, किसी अरे गरे कलवा भदुआ के पास तो नहीं गई होगी, किसी जिम्मेदार के पास गई होगी। ये जिम्मेदार कौन हो उसको भी तलाशना चाहिए। इनका CDR पूरा खंगालना चाहिए कि इनके मोबाइल में किन किन लोगों से बात हुए हैं। 10-15 सालों से इस बात को उठा रहे हैं कि सड़क छेकने वालों को, चोरों को, लुटेरों को, लड़कियों को भगा ले जाने वालों की सरपरस्ती कौन कर रहा है ना। ये सब लोग जानते हैं, लेकिन बोल नहीं रहे लोग। ऐसे लोगों को की तरफ लोगों की उंगली उठनी चाहिए, है ना। तो मामला साफ होना चाहिए कि कौन कौन लोग हैं। तमाम तो सफेद पोस्ट लोगों को सामने लाना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि उस वीडियो पर जितनी जल्द हो पाबंदी लगनी चाहिए और ये वीडियो नहीं चलना चाहिए। इस किस्म की खबरों को भी एहतियात से चलाना चाहिए। मामला खबरों के इश्तिहार का नहीं है, मामला दरअसल इन जालिमों को सजा देने का है। तो सजा देने में तो कोई पहल नहीं होती है। लोग चटखारा लेकर इन खबरों को देखते हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, कोई आवाज नहीं लगाते हैं। मैं यहाँ के कप्तान से कहता हूं कि फौरी तौर पर आप कार्रवाई करें, इन वीडियो पर फौरन आप पाबंदी भी लगाएं। इस बुराइयों के इश्तिहार से भी बुराइयां फैलती हैं, इसलिए इन पर पाबंदी लगनी चाहिए। और ये जो लड़के इसमें शामिल हैं, जो लड़कियां शामिल हैं, उनको खातिर खा सजा मिलनी चाहिए
और समाज को भी ऐसे लोगों को उठना चाहिए। बस्तियों में लोग ऐसी ऐसी फैमिलियों को बिल्कुल बाइकआउट करना चाहिए। ऐसे लोग आने जाने से बाल बच्चे खराब होंगे, लोगों को बचना चाहिए। इस किस्म की फैमिलियों को भी सजा मिलनी चाहिए। क्राइम का मतलब सिर्फ चोरी डकैती लूट नहीं है, यह सबसे बड़ा क्राइम है। यह सबसे बड़ा क्राइम है। एक औरत का इस्तेमाल करके मासूम लोगों को, यकीनन है कि बुराई एक ऐसी चीज है अच्छे अच्छों का ईमान बिगाड़ देती है। और लड़की की तरफ से खून किसी को जाता है तो आदमी कहीं ना कहीं से, कमजोर नफ्स का आदमी कहीं ना कहीं मुतासिर हो जाता है। और उसकी वजह से ये जाल फैलाया गया है। इस तमाम तर स्कीम में जो लोग शामिल हैं, चुन चुन कर उनको निकाला जाए, इनका सीडीआर खंगाला जाए, किन किन के से ताल्लुकात रहे हैं। और एक पुराना एक चीज है बहुत मशहूर कि यहाँ पर तमाम तर लफंगे किस्म के लोगों को, रोड रॉबर्स को, है ना, इस किस्म के भगोड़ों को कुछ खास पार्टी के खास लोग तो समर्थन देते रहे हैं, लोग बहुत उसको जानते हैं, है ना। ऐसे तमाम तर लोगों को भी तायब होना चाहिए, तायब होना चाहिए। और पुलिस प्रशासन से मैं बात करूंगा कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। लेकिन एक बात जान लीजिए, समाज कभी भी कानून के डंडे से बदलता नहीं है। समाज ही जब तक इनकलाब नहीं आएगा, समाज ही जब तक तब्दीली नहीं आएगी। छोटे और मासूम बच्चों के हाथों में मोबाइल, बेटियों के हाथों में मोबाइल, मोबाइल का गलत इस्तेमाल समाज को तबाह बर्बाद कर रहा है। मौजूदा वक्त का इंफॉर्मेशन का सबसे बड़ा मुफीद जरिया मोबाइल है, और सबसे बदतरीन चीज भी अगर कोई है तो वो मोबाइल है। इसलिए कि मोबाइल, माँ बीमार है दवाई मंगा लीजिए, बच्चा सफर में जा रहा है उसकी खबर खैरियत मालूम कर लीजिए, इंतकाल बस्ती में हो गया सबको खबरें दे दीजिए, कहीं क्राइम हो रहा है तो पुलिस को खबरें दे दीजिए। कितनी पॉजिटिव चीजें हैं मोबाइल से जुड़ी हुई। इंफॉर्मेशन लेनी हो, आपको नॉलेज लेना हो, सारे नॉलेज का भंडार है वो बना हुआ। लेकिन वहीं पर जहां तक लोगों को बिगाड़ने का मामला हो, ठगी का मामला हो, जिनसी इस्तेसाल का मामला हो, सेक्स का मामला हो, इससे ज्यादा ओपन कहीं नहीं है। और समाज की बेहयाई इस कदर है कि अपने बेटे और बेटियों को दूसरे से मोबाइल में बात करने के लिए लोग जरा सा हिचकते भी नहीं है। इन पर काबू लाना चाहिए, समाज के लोगों को उठना चाहिए। ऐसे तमाम तर लोगों को, जो लोग इस स्कीम में है, उसके फैमिली का बैकआउट करना चाहिए, उसके फैमिली पर दबाव देना चाहिए। ऐसे लोगों को लाओ, उसको सजा दो, उसके बाद तुम समाज के मेन स्ट्रीम में रह सकते हो। ये माहौल पैदा करना चाहिए। हम अपने मोअज़्ज़ज़ तरीन उलमा से भी गुजारिश करेंगे कि आपके मिंबर और मेहराब की गुफ्तगू का मौजू मोबाइल होना चाहिए। आपके मिंबर और मेहराब की गुफ्तगू महरम और गैर महरम होना चाहिए। आपके मिंबर और मेहराब की गुफ्तगू में जो शादी में इख्तलात मर्दोजन है, जलसों में जो इख्तलात मर्दोजन है, मैयत में जो इख्तलात मर्दोजन है, उस पर आपकी गुफ्तगू होनी चाहिए। इस इलाके में पहले बैठक का रिवाज था, जो लोग भी आते थे महरम और गैर महरम बाहर बैठते थे, और आज सारे लोगों को अंदर में लेकर बैठा रहा है, अपने ड्राइंग रूम में बैठा रहा है, अपनी बीवी और अपनी बेटी के साथ। जवान बेटियां वहां नाश्ता पेश कर रही हैं, और इन बाकिरदार लोगों को, इन बड़े लोगों को शर्म हया भी नहीं आती है कि उसकी बेटी बेटी है, नौकरानी है या बाजारू है, वो शर्म नहीं आती है। इन चीजों ने समाज को बहुत तबाह बर्बाद किया है। भाई मैंने जो बातें भी कही हैं, दिली तकलीफ से कही हैं। मुमकिन है मेरी बातों से किसी को रंज हो, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं। अपने भी खफा मुझसे, बेगाने भी नाखुश, मैं जहर हलाहल को कभी कह न सका कंद। कंद के माने होता है मिठास के, जो जहर हो मैं उसको मीठा और उसको रसगुल्ला नहीं कह सकता।